हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में मैं मिश्रा सर आप लोगों के समक्ष जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय और उनका साहित्यिक योगदान को स्पष्ट करूंगा। ध्यान देने की बात है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में छायावाद युग को काफ़ी कुछ आगे बढ़ाया। एक प्रकार से हम कह लें कि छायावाद युग के जनक के रूप में जाने जाते हैं, छायावाद के प्राणेश के रूप में जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। वे कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, निबंध, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने न स्पर्श किया हो। और कई भाषाओं पर भी इनका जबरदस्त पकड़ थी, जैसे हिंदी, संस्कृत, ब्रज, बंगला भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू, अरबी, कई भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। और आज ऐसे महान साहित्यकार के बारे में आप जानने जा रहे हो। आज ध्यान दें, ऐसे छायावादी युग का रचनाकार जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय पुराण और राष्ट्रीय जो चिंतन है, इसको इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ऐसे महान साहित्यकार का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषा की नगरी काशी में 1890 में एक वैश्य परिवार में ऐसे महान साहित्यकार का जन्म हुआ। और काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार में इनका जन्म हुआ। उस समय बनारस के प्रतिष्ठित व्यापारी सुमनी साहू के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध थे। इनके दादाजी द्वारिका प्रसाद साहू जी। द्वारिका प्रसाद साहू के पास 4 पुत्र थे। तीसरे नंबर पर देवी प्रसाद साहू थे। तो देवी प्रसाद के छोटे पुत्र थे। देवी प्रसाद के पास 2 पुत्र थे, शंभु रत्न साहू, और दूसरे नंबर पर जयशंकर प्रसाद। इनके बचपन का नाम झारखंडी था, इस रूप में विख्यात हैं। और काफ़ी संघर्ष और कष्ट इनको झेलना पड़ा बचपन से ही। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर में संपन्न हुई। उच्च शिक्षा मतलब कि थोड़ी सी, जब 6ठी कक्षा में इन्होंने प्रवेश लिया तो बनारस के जो प्रतिष्ठित संस्थान है क्वींस कॉलेज, वहाँ पर इनको प्रवेश मिला। लेकिन ज़्यादा दिन तक पारिवारिक विषमता और संघर्ष के कारण इन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी। मात्र 7वीं तक परीक्षा उत्पन्न करने के बाद 8वीं में प्रवेश लिया था। उसी समय इनको संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ गई, पढ़ाई छूट जाती है। इसके बाद तो पारिवारिक जो संघर्ष था, संकट था, सब कुछ एक साथ में आया। पहले तो इनके दादाजी का, द्वारिका प्रसाद साहू जी का देहावसान हुआ। उसके कुछ महीने बाद इनके पिताजी का देहावसान हो गया। तो इनके बड़े भाई साहब परिवार चलाते थे, शंभु रत्न साहू जी। वह काफ़ी बड़े थे, इनसे 10-12 साल बड़े थे लगभग। शंभु रत्न साहू जी का भी देहांत हो गया। एक बालक प्रसाद पर, जयशंकर प्रसाद पर पूरे परिवार का बोझ आ गया। इसलिए इनकी शिक्षा दीक्षा छूट जाती है। तो जयशंकर प्रसाद नाम क्यों पड़ा, इस पर भी बहुत मर्म बात है। देवी प्रसाद साहू को केवल बाकी सभी जो
द्वारिका प्रसाद साहू जी के पास जो पुत्र थे, 4 पुत्र, सबके पास 3-3, 4-4 पुत्र थे, लेकिन देवी प्रसाद साहू के पास एक ही पुत्र था, शंभुरत्न साहू। तो जो इनके दादाजी थे द्वारिका प्रसाद साहू जी, वे बनारस के जो प्रसिद्ध मंदिर, वहाँ पर बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में वे रोज दर्शन करने के लिए जाया करते थे और बाबा विश्वनाथ जी से, काशीनाथ जी से एक ही वो मिन्नतें किया करते थे कि हे प्रभु, हमारे देवी प्रसाद को एक और पुत्र दे दीजिए। तो 10-12 साल बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई, जब वे एक दिन अपने व्यापार के जगह पर बैठे हुए थे, व्यापार कर रहे थे, तभी एक नौकर ने उनको यह सूचना दी कि आपको एक और पुत्र पैदा हुआ। तब उनके मुख से आवाज निकलता है कि किसको पुत्र हुआ? तो उन्होंने कहा कि देवी प्रसाद को दूसरा पुत्र हुआ है। इस बात पर बड़ी खुशी हुई उनको, और उनको ऐसा लगा कि जो भगवान शंकर से रोज पूजा करते थे, रोज जो मिन्नतें मांगते थे, कि मानो आज उनकी वह मनोकामना पूर्ण हो गई। इसलिए उनके मुख से अचानक आवाज निकलता है, जय शंकर, भगवान शंकर की जय हो, जय शंकर। और शंकर जी का यह दिया हुआ प्रसाद है, इसलिए इस बालक का नाम उन्होंने रखा जयशंकर प्रसाद। और वही जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य को धन्य कर दिया, वही बालक। इसके बाद पारिवारिक विघटन जब हो जाता है, परिवार कर्ज से डूब जाता है, परिवार वही बनारस के कचौड़ी गली में इनका मकान आज भी है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है। 3-4 दुकानें थी वहाँ पर, बाकी सब परिवार अलग हो जाता है, खंडित हो जाता है। प्रसाद जी अपने बड़े भाई साहब के परिवार को लेकर और अन्य भी जो इनकी बहनें थीं, सबका परिवार लेकर एक बड़े परिवार का रिप्रेजेंट करना शुरू किया इन्होंने। और उसी में समय मिलता था, अपनी पढ़ाई लिखाई रात में किया करते थे, किताबें लिखा करते थे, और बहुत बड़ा संघर्ष से इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ी। अब इस प्रकार से मैं इनका जीवन परिचय जो है अब मैं समाप्त करने के बाद इनकी कृतियों की ओर आगे बढ़ने जा रहा हूँ। ध्यान देने की बात है, महत्वपूर्ण रूप से इनकी कृतियाँ या इनका साहित्यिक योगदान बहुत व्यापक है, अपने आप में बहुत लंबा है। मैं तो मानता हूँ कि आधुनिक समय में अगर देखा जाए, इतना लंबा, इतना बृहत क्षेत्र, इतना बहुमुखी साहित्यकार शायद कोई पैदा हुआ हो। मैं केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो यह विश्व साहित्य की भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। ऐसे साहित्यकार अंगुलियों पर गिने जाते हैं, जैसे जॉन कीट्स, पीबी शेली। उसी प्रकार से हिंदी में जयशंकर प्रसाद की भूमिका बहुत बड़ी है अपने आप में। तो ध्यान देने की बात है, उनकी रचनाओं में काव्य क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। कामायनी बृहत महाकाव्य है। अब मैं इनकी नाटकों की बात कर रहा हूं। नाटक कृतियों में देखा जाए, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामना। इस तरह से बहुत लंबा क्षेत्र नाटककार के रूप में इनको देखने को मिल सकता है। कहानीकार के रूप में कहानी संग्रह अगर देखें इनकी, छाया, प्रतिध्वनि, आकाश दीप, आंधी, इंद्रजाल, इस तरह से कहानी संग्रह काफी प्रसिद्ध रहे हैं। उपन्यास में इन्होंने 3 महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा, तितली, कंकाल, इरावती। जिस समय इरावती लिख रहे थे उसी समय हमारे महामहिम जयशंकर प्रसाद जी का देहावसान हुआ। निबंध लेखन में
काव्य कला एक निबंध संग्रह है इनका, बहुत महत्वपूर्ण रहा है काव्य कला। और पत्रिका के क्षेत्र में बनारस इन्होंने इंदु पत्रिका प्रकाशित किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि साहित्य का कोई क्षेत्र नहीं है जो कि जयशंकर प्रसाद लेखनी जिसको कि स्पर्श न किया हो। बहुत बृहद क्षेत्र इनका साहित्यिक पृष्ठभूमि देखी जा सकती है। अब मैं इनकी थोड़ी और साहित्यिक योगदान की भी स्पष्ट कर दूं। साहित्य में एक प्रकार देखा जाए छायावादी वृक्ष को प्रसाद ने बीजारोपित किया, उस वृक्ष को आगे बढ़ाया, और महादेवी वर्मा जी ने ऐसे छायावादी वृक्ष को अपनी आंसुओं से के जल से सींचा, और सुमित्रानंदन पंत जी ने उसी छायावादी वृक्ष पर बैठ करके प्रकृति का आनंद लिया, और महाकवि निराला जी ने मानो उस छायावादी वृक्ष को काटने का अवसर प्रदान किया। ऐसे महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु 1937 में, यानी प्रकार से देखा जाए बहुत अल्प काल में, क्षय रोग के कारण, जिसको आज टीबी कहते हैं, क्षय रोग के कारण इस महामहिम प्रसाद जी की मृत्यु हुई। और यह बड़ी दुखद घटना थी अपने आप में। अन्यथा साहित्य का स्वरूप आज कुछ और ही रूप में होता, और इस महान साहित्यकार को अगर देखा जाए तो काफ़ी लोकप्रिय स्थान हिंदी साहित्य में आज प्राप्त है। और आज मैं इतना ही ये व्यक्त करता हूँ कि इनकी जो राष्ट्रीय जो चिंतन है, इनका जो साहित्यिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो इन्होंने जगह जगह पौराणिक जो व्याख्यान प्रस्तुत किया है, अगर उसे भारतीय जनमानस अगर थोड़ा सा भी उसमें से कुछ ग्रहण करे तो वाकई भारतीय संस्कृति और भारतीय हमारा जो भारतवर्ष राष्ट्र है बहुत आगे निकल सकता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।